कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ करे ना करे, लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी या केपॉप आइडल उस चीज को कर देता है तो सबसे पहले वो लोग धरना देने आ जाते हैं और ये ज्ञान याद दिलाते हैं कि इस चीज को तो हमने बॉयकॉट किया था या फिर ये चीज तो हमें नहीं करनी है। और दोस्तों फाइनली जंगकुक के साथ फिर से वही हो रहा है। और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सब चीजों की वजह से जंगकुक ने ऑनलाइन चीजें पोस्ट करना, लाइव आना इतना कम कर दिया है और अब वो दिन दूर नहीं है जब वो स्पेशली आर्मी से बिल्कुल सदियों दूर चले जाने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ और आपको क्यों परेशान कर रही हूँ, लेकिन आपको ये जरूर जानना चाहिए कि रिसेंटली जंगकुक के साथ में क्या हुआ है। रिसेंटली जंगकुक की एक फोटो पोस्ट करी गई जहां पर जंगकुक एक मशहूर जिम ट्रेनर के साथ में नजर आए। इस फोटो में जंगकुक का चेस्ट टैटू काफी विजिबल था, जिसकी वजह से ये फोटो काफी वायरल हो गई और ये जंगकुक का एक न्यू अपडेट भी था। जहां दुनिया भर के आर्मीज जंगकुक का ये टैटू देखकर फाइनली खुश थी, वहीं पर कुछ लोगों को जंगकुक के हाथ में कुछ ऐसा दिखा जिसको लेकर फिर से कंट्रोवर्सी होने लगी। और ये कुछ और नहीं बल्कि स्टारबक्स की एक कॉफी ड्रिंक है। दोस्तों स्टारबक्स की ये ड्रिंक, एक छोटी सी कॉफी ड्रिंक ने तबाही मचा दिया। कई लोग जंगकुक को कैंसिल और बॉयकॉट करने पर उतर आए हैं। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक्चुअली स्टारबक्स जैसे कई सारे ब्रांड्स रिसेंटली बॉयकॉट करे गए थे कई लोगों की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं गाजा में जो चीजें हो रही हैं उसमें ये ब्रांड्स भी इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे पहले और भी कुछ ब्रांड्स को बॉयकॉट किया गया था, जिसमें से मैकडॉनल्ड्स भी एक था। और कुछ टाइम पहले जब वी ने मैकडॉनल्ड्स के फ्राई की एक फोटो डाल दी थी, तब भी वी के पीछे पूरी दुनिया पड़ गई थी। अब जंगकुक के हाथ में जब ये स्टारबक्स की कॉफी दिखी है तो कई लोग जंगकुक के पीछे पड़ना फिर से शुरू हो चुके हैं। कई लोग इंटरनेट पर जाकर लिख रहे हैं कि जंगकुक का नया टैटू और फोटो तो ठीक है, लेकिन हाथ में स्टारबक्स की ड्रिंक क्यों है। कई लोग कह रहे हैं कि जंगकुक खुद ही स्टारबक्स कोरिया गए होंगे और ये जो ब्रांड है ये इनडायरेक्टली इन सब चीजों को प्रमोट कर रहा है, जहाँ पे हजारों लोगों की जानें जा रही हैं। तो जंगकुक ऐसे ब्रांड को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली बीइंग एन आइडल जंगकुक अगर कोई भी चीज हाथ में पकड़कर खड़े होंगे तो दुनिया के लोग तो उसे खरीदने के लिए जाएंगे ही ना। बट दोस्तों मेन बात ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग कितने ऐसे ब्रांड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं जो ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। मतलब इन लोगों से पूछो जो जंगकुक को बोल रहे हैं, इन लोगों में से कितने लोगों ने खुद अपनी रियल लाइफ में इन ब्रांड्स को बॉयकॉट किया या फिर बिल्कुल इनके पास जाना बंद कर दिया, या फिर आपको शायद पता भी नहीं है कि इनडायरेक्टली कितने ब्रांड्स किस चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कौन सीक्रेटली क्या कर रहा है। तो एक छोटी सी स्टारबक्स ड्रिंक से इतना तो कुछ नहीं हो जाएगा। और वैसे भी जंगकुक ने कौन सा कहा कि जाकर वहाँ पे ये सब कुछ करो। अगर वो कोई ऐसा इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे होते तो समझ में आता। मतलब पहले एक छोटी सी टोपी के पीछे पड़ गए थे, अब एक छोटी सी ड्रिंक के पीछे पड़ गए हैं जो शायद जंगकुक ने खुद ऑर्डर भी नहीं करी होगी। शायद उनका मैनेजर, उनका स्टाफ या कोई और इंसान उनके लिए लेकर आया होगा और शायद जंगकुक को पता भी ना हो कि इस ब्रांड को कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में कितने लोग आज भी इन ब्रांड्स को यूज कर रहे हैं और इनका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। अब सोचो जंगकुक को पता लगे कि इतनी छोटी सी चीज के लिए इन्होंने फिर से मेरे पीछे पड़ना शुरू कर दिया है, तो इंसान क्या करेगा, अपने आप को छुपाने की ही कोशिश करेगा ना, या फिर ऑनलाइन नहीं आएगा। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपका इस पर क्या कहना है। क्या आपको भी लगता है कि इन हेटर्स को एक्चुअली में जंगकुक का पीछा छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।